वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर क्रांति की लहर को 112 वर्ष हो चुके हैं, परंतु क्रांतिवीरों द्वारा किए गए संघर्षों, अथक प्रयासों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विषम परिस्थितियाँ, विरोधाभास, परतंत्रता की बेड़ियाँ, परंतु निडरता से भारत माँ की आज़ादी की जंग में अमूल्य योगदान, यातनाएं झेली, गोली के शिकार हुए, फांसी के फंदे चूमे, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया तो नहीं किया। क्रांतिकारी बाबा भान सिंह भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। भान सिंह का जन्म सन 1875 में लुधियाना जिले के सुनेत गांव में हुआ था। इस तथा आपको बाबा भान सिंह सुनेत के नाम से भी पुकारा जाता है। परंपरागत शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, युवा हुए तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, परंतु कुछ समय के पश्चात नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय हो गए। अमेरिका पहुँचे और गदर पार्टी में सम्मिलित हो देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 29 अगस्त सन 1914 को गदर पार्टी के क्रांतिवीरों के साथ आप भी भारत के लिए रवाना हो गए। पंजाब पहुंचकर क्रांति की ज्वाला को गति प्रदान करने में क्रांतिकारियों को सहयोग दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते रहे। एक दिन गिरफ्तार हो गए। ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल में कठोरतम यातनाओं भरी सजा। सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी अमानवीय क्रूर व्यक्ति था, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को कोड़े मारने का हमेशा बहाना ढूंढता था, कोड़े भी नंगे बदन पर। एक दिन जेलर बेरी से भान सिंह की तीखी बहस हो गई। इस पर जेलर बेरी ने क्रूरतापूर्वक भान सिंह को कोड़े से पिटाई कर दी। इसके विरोध में सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारी वसाखा सिंह, उधम सिंह कसेल व अन्य क्रांतिकारियों ने विरोध किया। जेल में भान सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी और 9 सितंबर सन 1917 को वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के विरोध में सेलुलर जेल में क्रांतिकारी सोहन सिंह भखना और बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ने भूख हड़ताल कर दी थी। क्रांतिकारी भान सिंह जी की मधुर स्मृति में सेलुलर जेल के सामने ही उनकी आदम कद की प्रतिमा स्थापित है, जैसा कि हमने एपिसोड में दर्शाया है। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी भान सिंह जी को, भारत की आज़ादी में उनके अमूल्य योगदान को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है सबसे ऊंची विजय पताका। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। मानवता का मान बिंदु यह, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। विंध्या के चट्टानों पर रेवा की गति तूफानी, शत शत वर्षों तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी। इसके चरणों में नत होकर हिंदू महोदय पड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। गंगा यमुना घट से निकली जहाँ एक का होकर बहने को, जहाँ प्रकृति के पास रहा है सदा पुरुष से कुछ कहने को। उस भारत में पराक्रमों का प्यारा झंडा गड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिसकी मिट्टी में पारस है स्वर्ण धूलि उस बंग भूमि की, पंचनाद के फव्वारों से सिंची बहारें पुण्य भूमि की। शीर्ष बिंदु श्रीनगर सिंधु तक सेतु बंधु भी अड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिस धरती पर चंदा सूरज सांझ सकारे नमन चढ़ाते, ऋतु के सरगम पर पंछी दीपक और मल्हार सुनाते, वही देश मणिमास वसुधा के हृदय हार में चढ़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा 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 रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।